इस तरह से कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है आपकी खून की नालियों में और दिल की शरेयानों में भी। उनको क्लॉग करता है यानी ब्लॉकेज करता है वहाँ पे, जिसकी वजह से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इससे बचना कैसे है, उसके लिए 3 इंपॉर्टेंट टिप्स आज मैं आपको देने लगा हूँ। थर्ड नंबर वाली बहुत ही क्रूशियल है। ये जो मटीरियल डिपॉजिट हो रहा है ना खून की नालियों में, इसे प्लैक कहते हैं एंड इट इज़ कंपोज्ड ऑफ प्राइमरीली कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम एंड सम सेलुलर वेस्ट प्रोडक्ट्स। और इस प्रोसेस को, इस डेपोजिशन के प्रोसेस को एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। बचना कैसे है? टिप नंबर 1 ये है कि आपको सबसे पहले मोटापे से बचना है। अगर आप ओबीज नहीं है, यानी कि फालतू चर्बी नहीं है आपकी बॉडी में, बॉडी फैट परसेंटेज हेल्दी है आपकी, तो आपने एथेरोस्क्लेरोसिस समेत बहुत सी बीमारियों का रिस्क काफ़ी हद तक मिटिगेट कर दिया। लेकिन अगर आपका वज़न बढ़ा हुआ है, तो आपको कैलोरी डेफिसिट में आना है, फिज़िकली एक्टिव रहना है और ग्रेजुअली अपना वज़न कम करते रहना है। एंड टिप नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट वन, कि आपको जो डाइटरी फैट की इनटेक है ना, उसको भी लिमिट में रखना है। यानी ये सिर्फ कैलोरीज की बात नहीं है कि आप कैलोरीज अपनी लिमिट के मुताबिक कंज्यूम कर रहे हैं और वजन बढ़ नहीं रहा। आपका वजन अगर नॉर्मल भी हो, लेकिन अगर आपकी फैट की इनटेक लिमिट से ज्यादा है, तब भी यही सब रिस्क आपको होना शुरू हो जाएंगे। लिमिट क्या है? डब्ल्यूएचओ हमें बताता है कि आपकी टोटल कैलोरीज का, जो पूरे दिन में आप कैलोरीज कंज्यूम करते हैं ना, उसका लेस देन 30% फैट्स में से आना चाहिए। आइडियली मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है कि 20% के अराउंड फैट से आपकी कैलोरीज आनी चाहिए, और इसमें भी 10% से कम जो है वो सैचुरेटेड फैट्स में से आनी चाहिए। तो नंबर 3 एंड अ वेरी क्रूशियल वन इज कि आपको फाइबर ऐड करना है अपनी डाइट में। और ये मिलेगा कहाँ से आपको? होल ग्रेन्स, चक्की के गंदम के आटे की रोटी आप खाते हैं, जौ की रोटी खाते हैं, इसके अलावा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से, सीड से और नट से आपको फाइबर मिलेगा। सोलेबल और इनसोलेबल दोनों फाइबर्स मिलेंगे। अब ये करता क्या है? जो सोलेबल फाइबर है ना, ये आपकी आंतों में मौजूद, गट में मौजूद जो डाइटरी फैट्स और कोलेस्ट्रॉल होती है ना, उसको अपने साथ बाइंड कर लेता है और फ्लश आउट कर देता है थ्रू स्टूल, पखाने के जरिए बॉडी से निकाल देता है। और दूसरा जो इसका इनडायरेक्ट एक्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि ये फाइबर जो है ये बाइल एसिड्स को अपने साथ ट्रैप कर लेता है। जब ट्रैप कर लेता है तो बॉडी को ज्यादा बाइल, न्यू बाइल प्रोड्यूस करनी पड़ती है, और उसके लिए बॉडी को कोलेस्ट्रॉल इस्तेमाल करना पड़ता है जो आपकी ब्लड स्ट्रीम में अवेलेबल है। रिजल्ट क्या निकलता है कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल नीचे जाना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो इस्तेमाल हो रहा है, कहीं डिपॉजिट नहीं हो रहा। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात कि अननेसेसरीली कैल्शियम सप्लीमेंट्स कंज्यूम करने से परहेज करें, स्पेशली कैल्शियम कार्बोनेट। जब भी कभी आपको जरूरी हो कि आपने कैल्शियम या D3 का सप्लीमेंट लेना है, तो कभी भी आपने उसको विटामिन K2 के बगैर कंज्यूम नहीं करना। फॉर ऑनलाइन कंसल्टेशन एंड कस्टमाइज्ड डाइट प्लान, कॉन्टेक्ट मी हियर एंड फॉलो मी फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस।